बीकानेर के केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान में किसानों की मदद के लिए भेड़ नस्ल सुधार प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में अच्छी नस्ल की भेड़ों की संख्या बढ़ाना है। ऐसा होने से किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा, क्योंकि बाजार में अच्छे नस्लों के भेड़ों की ऊन और मीट के दाम अधिक होते हैं। इस वीडियो में जानिए कि ये प्रोग्राम क्या है। मैं सभी को बताना चाहूँगा कि हम पूरा वैज्ञानिक ढंग से यहाँ पे हमारा भेड़ पालन का कार्यक्रम चलता है। आपने देखा होगा कि अगर फील्ड में आप रेवड़ देखेंगे तो वहाँ पे नर और मादा सारा रेवड़ एक साथ ही पाला जाता है। तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय आपकी माँ का तो आपको पता चल सकता है कि उस बच्चे की माँ कौन है। लेकिन अगर एक ही रेवड़ में आपने 4 या 5 मेंढे पाल रखे हैं तो उसका वो किस मेंढे का मेमना है ये नहीं पता चल पाता। तो हम लोग यहाँ पर जो पालन करते हैं, अगर आप इसमें चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो यहाँ पे हमने सबके अलग अलग बाड़े बना रखे हैं, और उम्र के हिसाब से और सेक्स के हिसाब से नर और मादा का रेवड़ हमेशा अलग अलग मिलता है यहाँ पे। इसके अलावा बड़ी उम्र के, छोटी उम्र के और बच्चे तीनों के रेवड़ भी हम लोग अलग अलग है, क्योंकि तीनों का पालन पोषण अलग तरीके से होता है। तो सभी रेवड़ों को अलग अलग रख करके वो फील्ड में भी उसी तरह से चरने जाते हैं। तो आपस में कंपटीशन इफेक्ट नहीं होता। अगर बड़े और छोटे जानवर एक साथ चरने जाएंगे तो बड़े जानवर छोटे जानवरों को चरने नहीं देते। तो यहाँ पे हमारे 1 साल से कम उम्र के रेवड़ अलग बनता है, एडल्ट का रेवड़ अलग बनता है, मेल का अलग होता है और फीमेल का अलग होता है। फीमेल में भी प्रेग्नेंट फीमेल अलग जाती हैं और नॉन प्रेग्नेंट फीमेल अलग जगह चरने जाती हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह से चरवाई करने से क्या होता है, आपस में कंपटीशन इफेक्ट नहीं आता। दूसरा, नर और मादा को हमारे यहाँ पे अलग रखने का कारण ये भी है कि हमारा सिर्फ जो हमने ब्रीडिंग सीजन जो डिसाइड किए हुए हैं साल में 2 बार, उन 2 साल में हम 2-2 महीने के लिए 2 बार ही मेटिंग करवाते हैं भेड़ की, और उन 2 में ही हम सारी की सारी एक फीमेल लैम्स की क्रॉप ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं सभी बच्चे एक उम्र के जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारे अभी हमारे अक्टूबर नवंबर बॉर्न के हैं और इस समय 3 महीने के हो रखे हैं। एक ही उम्र के जानवर एक साथ पालने का फ़ायदा ये होता है कि सारी मैनेजमेंट प्रैक्टिस आप इनके ऊपर इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि जैसे ही 3 महीने के होंगे और इनका कोई वैक्सीनेशन शेड्यूल है, अगर रेवड़ अलग अलग उम्र का सारा एक साथ होगा तो आपको वो एक एक जानवर आइडेंटिफाई करके निकाल करके उसका वैक्सीनेशन करो, बाकियों को छोड़ो, और फिर कौन कब 3 महीने का हो रहा है और फिर उस पर कौन 5 महीने का हो रहा है, कौन 7 महीने का हो रहा है। यहाँ पे लगभग 3 या 4 क्रॉप होती हैं अलग अलग एज ग्रुप की, और उसी तरीके से उनका मैनेजमेंट होता है। नर और मादा को अलग रखने से दूसरा क्या होता है, हमारे सभी जानवरों की पिडिग्री तैयार हो जाती है। आप ये जो नस्ल देख रहे हैं ये 1974 से हम लोग पाल रहे हैं, और आज की डेट में इसकी 17th जनरेशन कि ये जानवर पाल रहा। आप किसी भी जानवर को, हमारे लैम को अगर आप हाथ लगाएंगे तो पिछली 17 जनरेशन तक आप इनके सायर और डैम को आप ट्रेस करके ले सकते हैं। तो वो जो पिडिग्री का जो डाटा तैयार होता है उससे क्या होता है, इसका जो भी, अगर इसमें ऊन का वजन आ रहा है, इसका जानवर का वजन आ रहा है, उन सब वजन के को हम लोग उसके वेरिएंस को इफेक्टिवली हम लोग बाइफर्केट कर सकते हैं फिनोटाइप में और एनवायरनमेंट पार्ट, जेनेटिक और इसके फिनोटाइप को जेनेटिक और एनवायरनमेंट पार्ट के अंदर हम लोग प्रिसाइजली बाइफर्केट करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जेनेटिक मेकअप ही जो है वो जनरेशन टू जनरेशन आगे स्थायी रूप से परिवर्तन लेकर के आता है। ये नस्ल जब हम लोग आज से अगर 20 साल पहले बात करें तो इसका 6 महीने का वज़न और जो 12 महीने का वज़न जो आया करता था वो लगभग 18-19 किलो हुआ करता था। और आज की डेट में हम लोग इसको जेनेटिक इम्प्रूवमेंट लेकर के हम लोग इस नस्ल का 6 महीने पर हम लोग 23 से 24 किलो वज़न लेकर के आ गए हैं। तो आप सोचिए कि जो नस्ल हम लोग पहले जिस जानवर को 12 महीने तक पालने पर जो वज़न आया करता था वो अब 6 महीने पर ही पालने पर आ रहा है। तो आपकी रियरिंग कॉस्ट कितनी कम हो रही है, उसी हिसाब से आपकी कमाई बढ़ती जा रही है। आप हर एनिमल के कान में देखेंगे, हर एनिमल के कान में एक टैग लगा हुआ है। वो टैग इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जिससे इसकी सारी की सारी पुरानी जनरेशन और इसका सारा रिकॉर्ड ट्रेस हो सकता है। जैसे ही जन्म पर विदिन 1 डे हम लोग इसका ये टैग लगा देते हैं और वो यूनिक नंबर इसको अलॉट हो जाता है। और फिर हम इसके एग्जैक्ट डेट पर, इसका बर्थ पे, यहाँ पे 5 तरह का रिकॉर्ड लिया जाता है। जन्म भार, 3 माह भार, 6 मंथ और 9 मंथ और 12 मंथ।
ये 4 ट्रेट हम लोग हर इंडिविजुअल के हम लोग नापते हैं, क्योंकि एक एग्जैक्ट उम्र पे वज़न लेने से फ़ायदा ये होता है कि हम साल दर साल हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आ रहा है या हम स्टेगनेंट हो गए हैं, इसको हम लोग जज कर पाते हैं। आज से अगर हम रेवड़ को वैसे ही किसी भी जानवर को तोलेंगे तो कोई जानवर 23 किलो का निकलेगा, कोई 28 किलो का निकलेगा। आप कभी भी ये आइडिया नहीं लगा सकते कि पिछले साल हमारे रेवड़ की परिस्थिति कैसी थी और इस साल हमारे रेवड़ की परिस्थिति कैसे आ गई। लेकिन कान में टैग लगा होने पर एग्जैक्ट 180 डेज प्लस माइनस 4 डेज अगर आप ले लें उस वीक के अंदर, तो एग्जैक्ट 6 महीने पर हम वजन तोलते हैं। तो हम ये लोग पूरे विश्वास के साथ ये हम लोग पता लगा सकते हैं कि पिछले साल हमारे रेवड़ का वजन सभी जानवरों का अगर 6 महीने का औसत वजन 21 किलो चल रहा था, इस बार अगर बढ़कर के 22 किलो हो गया, इसका मतलब हम राइट डायरेक्शन में सिलेक्शन कर रहे हैं। अगर वजन घटना शुरू हो गया तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा कारक है, हमारा मेंढा गलत सिलेक्ट हो गया है या फिर इनब्रीडिंग बढ़ती जा रही है। तो इस तरह के डिसीजन हम लोग ले सकते हैं सिर्फ कान में एक टैग लगाने से। दुनिया में कोई भी व्यापार बिना आंकड़ों के लेखा जोखे के हिसाब रखे बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो अगर हम देखें तो ये जो कान में टैग है और आप एक रजिस्टर अगर मेंटेन करके अगर वज़न आप समय समय पर वज़न लेते रहते हैं सभी किसान भाई, तो हम लोग प्रति वर्ष हमारे क्या इम्प्रूवमेंट आ रहा है हम लोग पता लगा सकते हैं। और फिर हम उस इम्प्रूवमेंट को फिर हम लोग मतलब ये साइंटिफिक अगर अलग अलग तरह के इसके सॉफ्टवेयर आते हैं, उन सॉफ्टवेयर से हम लोग इसके अंदर ये भी पता लगा सकते हैं कि उसको हम लोग उसी वेरिएंस को जेनेटिक और एनवायरनमेंट पार्ट के अंदर वो भी कर सकते हैं। एनवायरमेंटल पार्ट जो होता है वो उसी जनरेशन के लिए होता है, अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता। लेकिन जेनेटिक लेवल के अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट आता है वो रेवड़ में स्थायी रूप से हमेशा के लिए बना रहता है। इसके अलावा साल में हम 3 तरह के इनके टीकाकरण करते हैं। इसके रिप्रोडक्शन के, वज़न के, ऊन क्वालिटी के, सब तरह का डाटा रिकॉर्ड करते हैं और वो भी हम लोग इसकी ईयर टैग से सारा डेटा जोड़ देते हैं। इसके अलावा क्योंकि 17 जनरेशन का डाटा अवेलेबल है, तो इसका ये भी फ़ायदा होता है कि आप यहाँ से जो हमारी लैब हैं बढ़िया, जहाँ पर कि अगर जीनोमिक सिलेक्शन का या उससे हाई-फाई जो भी रिसर्च चल रही है, तो वो यहाँ से ब्लड सैंपल ले जा कर के हमारे से कोलैबोरेट करके और आप कोई भी नई जीन, नई चीज़ों की जो खोज करना चाहते हैं, तो वो भी इस रेवड़ के साथ की जा सकती है। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ।